सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजेआई बात कर रहे हैं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से। वो उन्हें प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स के काम पर लौटने से संबंधित कोई बात समझा रहे हैं। दोनों की बात खत्म होने को ही है कि इतने में एक आवाज आती है, माय लॉर्ड, क्या मैं इसमें एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन जोड़ सकती हूँ? कोर्ट में मौजूद सारे लोग उस ओर देखने लगते हैं। किसकी आवाज थी? ये कोर्ट रूम के लाइव स्ट्रीम पर नजर नहीं आता, पर यह साफ था कि किसी को भी ये हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। फिर इतने में एक वकील उसी तरफ से सीजेआई से बात करने लगते हैं। सीजेआई पहले समझाने की कोशिश करते हैं, पर बात बिगड़ती चली जाती है, इतनी कि सीजेआई को कहना पड़ता है, मेरी बात सुनो वरना मैं तुम्हें कोर्ट से बाहर निकाल दूंगा। आखिर चल क्या रहा था? सीजेआई को इतना गुस्सा क्यों आया? जिन वकील को डांट पड़ी वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? सब कुछ बताते हैं। बात 17 सितंबर की है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 1 महीने पहले ही कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस पर स्वतः संज्ञान लिया था। इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। इस बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी थे, लेकिन इस केस में रेस्पोंडेंट यानी कि प्रतिवादी के रूप में केंद्र सरकार और बंगाल सरकार थी। पर चूंकि ये केस कोर्ट के सुयोमोटो कॉग्निजेंस पर शुरू हुआ, इसलिए इसमें पिटिशनर नहीं थे, लेकिन दूसरा पक्ष रखने के लिए वकील जरूर थे। इसमें सीनियर वकील संजय हेगड़े और कुछ अन्य वकील शामिल थे। रेस्पोंडेंट की ओर से पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल और वरिष्ठ वकील डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी के साथ कुछ और भी वकील पेश हुए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं, उनके अलावा कुछ और भी मुद्दे केस में जुड़वाने के लिए कई आईए भी दर्ज किए गए। आईए यानी इंटरवेंशन एप्लीकेशन, जो किसी विचाराधीन मामले में अपनी मांग जुड़वाने के लिए लगाए जाते हैं। इनका मामलों से सीधा संबंध होना जरूरी होता है। इन आईएएस की लिस्ट में एक आईए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग के लिए भी दायर की गई। इस एप्लीकेशन की नुमाइंदगी करने के लिए भी वकील कोर्ट रूम में मौजूद थे। जब उन वकीलों ने यह ऑब्जर्व किया कि सीजेआई चंद्रचूड़ इस सुनवाई के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया। सुनवाई में वकीलों का हस्तक्षेप करना आम सी बात है। जब उन्हें लगता है कि कोई बहुत जरूरी बात कहनी है तो वो इस तरह से हस्तक्षेप कर देते हैं। जजेस फिर उन्हें सुनते भी हैं, लेकिन यहाँ मसला अलग था। सीजेआई को पता ही नहीं था कि जो वकील हस्तक्षेप कर रहे हैं वो किसका पक्ष रखने के लिए आए हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, 1 सेकंड, आप कौन हैं? आप किसका पक्ष रख रहे हैं? एडवोकेट ने अपना और अपने इंटरवेंशन एप्लीकेशन का तारुफ करवाया। बताया कि वो सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफा चाहते हैं। जब वकील बोलना बंद कर देते हैं तो सीजेआई आगे कहते हैं, ये कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है। 2 चीजें हैं, एक तो आप बार के सदस्य हैं, आप जो भी बोल रहे हैं उसका कोई कानूनी आधार होना चाहिए। दूसरा, आप किसी पॉलिटिकल पदाधिकारी के बारे में क्या सोचते हैं, हम उस पर बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। इस पर डॉक्टर्स की परेशानियों का निपटारा कर रहे हैं हम। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने का निर्देश दूंगा तो आप गलत हैं, ये मेरा काम नहीं है। इतने में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं, सभी पार्टियों को सुना जा चुका है, ये कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है, इनका मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है। जब तुषार मेहता ये कहते हैं तभी ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने वाले वकील भी जोरों से कुछ कहने लगते हैं, जिसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सीजेआई गरम लहजे में कहते हैं, आई एम वेरी सॉरी, आप मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनो वरना मैं तुम्हें कोर्ट से बाहर निकलवा दूंगा। एडवोकेट फिर बीच बीच में बोलने लगते हैं। सीजेआई फिर जोरों से फटकारते हैं, 1 सेकंड, बात सुनो मेरी, और फिर वो उठकर जाने लगते हैं। इसके बाद कपिल सिब्बल 1 मिनट और मांगते हैं। फिर तकरीबन 1.5-2 मिनट बात चलती है और फिर जजेस सुनवाई स्थगित कर कोर्ट रूम से चले जाते हैं। खैर, इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।